कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोगों में आखिर ऐसा क्या कॉमन होता है? आज हम नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के उसी एक सीक्रेट को समझने वाले हैं। एक ऐसा सीक्रेट जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर दुनिया के 90% से ज्यादा सफल लोग सिर्फ एक ही सीक्रेट को फॉलो करते हैं और वो सीक्रेट एक किताब में लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगले 5 मिनट हो सकता है ये जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दें। हम यहां कोई फालतू बात नहीं करेंगे, सिर्फ उस पावर पैक्ड समरी पर फोकस करेंगे जो सच में रिजल्ट्स ला सकती है। अच्छा, तो इस सीक्रेट को पूरी तरह समझने के लिए हम एक छोटी सी जर्नी पर चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस किताब में ऐसा क्या खजाना छिपा है। फिर हम जानेंगे कि कैसे हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसके बाद हम उस सोच को हकीकत में बदलने का एक सॉलिड एक्शन प्लान बनाएंगे। और आखिर में मैं बताऊंगा सफलता का वो अंतिम नियम जो इन सबको एक साथ जोड़ देता है। तो हमारा पहला पड़ाव है एक सीक्रेट, एक किताब। देखिए, ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है। ये 20 साल से ज्यादा की रिसर्च का निचोड़ है, जिसमें नेपोलियन हिल ने एंड्रू कार्नेगी और हेनरी फोर्ड जैसे 500 से ज्यादा कामयाब लोगों का इंटरव्यू लिया था। उन्होंने उन सब में एक कॉमन पैटर्न देखा, एक सीक्रेट, और आज हम उसी सीक्रेट की बात कर रहे हैं। तो कामयाबी का पहला कदम क्या है? पैसा, कॉन्टैक्ट्स या एजुकेशन? नहीं, ये वो है जो हमारे अंदर है, हमारी सोच। तो चलिए देखते हैं कि अपने माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम किया कैसे जाए। हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत होती है एक तेज इच्छा से। देखिए, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, अंदर एक जलती हुई इच्छा होनी चाहिए। थॉमस एडिसन के बारे में सोचिए। वो लाइट बल्ब बनाने में 1000 बार से ज्यादा फेल हुए, लेकिन उनके अंदर उसे बनाने की एक बर्निंग डिजायर थी। बस यही आग चाहिए होती है। अब इस लाइन पे जरा गौर कीजिए, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यह है विश्वास, एक गहरा अटूट विश्वास। जब कोई पूरे दिल से यकीन कर लेता है कि वो कामयाब होगा, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस यकीन को हकीकत बनाने के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करने लगता है। तो इस विश्वास को बनाया कैसे जाए? इसका टूल है ऑटो सजेशन। इसे आज रात से ही ट्राई करके देखिए। सोने से ठीक पहले 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि वो गोल हासिल हो चुका है। उस कामयाबी की फीलिंग को महसूस करें। यह सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत गहरा असर डालता है। और ये इमेजिनेशन ही तो वो वर्कशॉप है जहां सब कुछ बनता है। वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड की कल्पना तब की थी जब वो एक पार्क की बेंच पर बैठे थे। उस वक्त उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास एक पावरफुल इमेजिनेशन थी। हमारी कल्पना ही हमारी आने वाली हकीकत का ब्लूप्रिंट है। एक बात याद रखिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा सबसे पावरफुल टूल है। जो भी विचार बार बार दोहराया जाता है, अच्छा हो या बुरा, ये उसे ही हमारी हकीकत बना देता है। इसलिए अपने विचारों के बगीचे का मालिक खुद बनना पड़ता है और ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से बीज बोए जा रहे हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरह है। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स ब्रॉडकास्ट करेंगे तो हम पॉजिटिव रिजल्ट्स और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर नेगेटिव थॉट्स भेजेंगे तो नतीजा भी वैसा ही होगा। ये एक तरह से सिंपल फिजिक्स है। और जब कोई लगातार इन प्रिंसिपल्स की प्रैक्टिस करता है तो उसकी छठी इंद्री यानी इंट्यूशन डेवलप होती है। कभी ऐसा हुआ है कि बस फील हुआ हो कि कुछ सही है या गलत? बस वही है छठी इंद्री। जितना इसे ट्रस्ट किया जाए, ये उतनी ही मजबूत होती है और मुश्किल फैसलों में रास्ता दिखाती है। ठीक है, तो हमने अपने माइंड को सक्सेस के लिए एक पावरफुल मैग्नेट तो बना लिया है, लेकिन अब वक्त है उस मैग्नेट को काम पर लगाने का। अब हम बात करेंगे एक्शन की, क्योंकि सोचना और करना यही तो है कामयाबी का कॉम्बिनेशन। एक्शन का पहला कदम है विशेष ज्ञान। देखिए, जनरल नॉलेज से बात नहीं बनेगी। खुद से यह सवाल पूछना होगा, मैं किस एक फील्ड में एक्सपर्ट बन सकता हूं? वो कौन सी एक स्किल है जो मुझे मेरी इंडस्ट्री के टॉप 1% में ले जा सकती है? बस उसी पर फोकस करना है। और उस नॉलेज को इस्तेमाल करने के लिए चाहिए एक संगठित योजना। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, एक सॉलिड प्लान बनाना पड़ता है, और सबसे जरूरी, उस पर हर रोज एक्शन लेना पड़ता है। बिना एक्शन के प्लान सिर्फ एक इच्छा रह जाती है। ये स्लाइड बहुत जरूरी है। सफल और असफल लोगों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है फैसले लेने की क्षमता का। कामयाब लोग तेजी से फैसले लेते हैं और उन पर टिके रहते हैं, जबकि बाकी लोग सोचते ही रह जाते हैं।
अगली बार जब कोई फैसला लेना हो तो उसे तेजी से लेना चाहिए। एक अच्छा फैसला जिस पर अमल किया गया हो उस परफेक्ट फैसले से कहीं बेहतर है जो कभी लिया ही ना गया हो। और फैसले पर टिके रहने की यही आदत है लगातार मेहनत। इस बात को ध्यान से सुनिए। लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनमें टैलेंट नहीं होता, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। कामयाबी की राह में मुश्किलें तो आएंगी, इंसान गिरेगा भी। सवाल ये नहीं है कि वो गिरेगा या नहीं, सवाल ये है कि वो दोबारा उठेगा या नहीं। हमारा आखिरी एक्शन स्टेप है मास्टरमाइंड की शक्ति। सच तो ये है कि कोई भी अकेले महान नहीं बनता। उन 2 या 3 लोगों के बारे में सोचिए जिनके साथ एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया जा सकता है। ऐसे लोग जो चैलेंज करें, सपोर्ट करें और अकाउंटेबल रखें। तो हमने मानसिकता को समझ लिया और हमने एक्शन प्लान भी देख लिया, लेकिन अगर इन सब में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है सफलता का अंतिम नियम। तो सफलता का वो अल्टीमेट नियम क्या है? ये इन 4 स्टेप्स में है। पहला, अपनी सोच बदलो। कमी और डर की सोच को छोड़कर तरक्की और मौकों की सोच अपनाओ। दूसरा, उस सोच पर अटूट विश्वास रखो, शक को अपने दिमाग में बिल्कुल जगह मत दो। तीसरा, एक प्लान बनाकर एक्शन लो, हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाओ। और चौथा और सबसे जरूरी, चाहे कुछ भी हो जाए कभी हार मत मानो। और बस यही इस पूरी किताब का सार है। अगर ये 4 चीजें पूरी ईमानदारी और लगन से कर ली तो फिर कामयाबी तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब सवाल यह है, क्या हमारी सोच ही हमें उस कामयाबी से रोक रही है जिसे हम हासिल करना चाहते हैं? याद रखिए, सफलता की चाबी किसी बैंक अकाउंट में नहीं, हमारे दिमाग में है। बस इसे अनलॉक करने की देर है।